नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आइए, जुड़िए मेरे साथ। हम लोग यहां पर बात करेंगे एक शानदार सेशन की, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी। और पॉलिटी में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है संविधान का निर्माण। और ये आज क्लास नंबर 2 है इसकी, संविधान का निर्माण। यहाँ पर हम संविधान का निर्माण पढ़ेंगे, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं? मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोग बताइएगा, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात यहाँ पर हमारी होगी कि सर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और ये इसकी क्लास कौन सी है? क्लास नंबर है 2। हम लोगों ने कल बात की थी कि सर जो मसौदा समिति थी, मसौदा समिति ने अपनी सेकंड रिपोर्ट कब पेश की थी, जिस पर 3 वाचन हुए थे। आप कहेंगे कि सर जो मसौदा समिति हम कल पढ़ रहे थे, जिसे हम प्रारूप समिति कहते हैं, मसौदा समिति, मसौदा समिति, थोड़ा सा स्पीड में लेकर चलेंगे। ठीक है, मसौदा समिति जिसे हमने प्रारूप समिति कहा था। क्या कहा था? प्रारूप समिति कहा था। ये वो प्रारूप समिति है जिसने क्या किया था? प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी। आप कहेंगे सर ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपनी सेकंड रिपोर्ट कब पेश की थी? बताइए जल्दी से। आप कहेंगे सर इसने अपनी सेकंड रिपोर्ट कब पेश की थी? फटाफट से बता दीजिए। तो आप कहेंगे सर इसने अक्टूबर 1948 में अपनी दूसरी रिपोर्ट पेश की थी। कौन, कब? आप कहेंगे सर इसकी सेकंड रिपोर्ट कब आई थी? सेकंड रिपोर्ट। तो आप कहेंगे सर इसकी जो सेकंड रिपोर्ट थी ये आती है अक्टूबर 1947 में। ठीक है, जब ये अक्टूबर 1947 में रिपोर्ट आई तो इस रिपोर्ट पर हमने कल पढ़ा था कि 3 रीडिंग की गई। इस रिपोर्ट को कितनी बार पढ़ा गया था? तो जो सेकंड रिपोर्ट थी इस पर 3 रीडिंग हुए, 3 वाचन हुए। वाचन का मतलब समझते हैं कि इसको 3 बार पढ़ा गया। रीडिंग कितनी होती है इस पे कि भैया इसको कितनी बार पढ़ा गया था सेकंड रिपोर्ट को, कि इसको 3 बार पढ़ा गया। कि सर जल्दी से बता दीजिए पहला वाचन कब हुआ था? जल्दी जल्दी से बता दीजिए। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे जो इस पे पहला वाचन था वो 4 नवंबर 1949 से लेकर 9 नवंबर 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक रहा। उसके बाद जो दूसरी रीडिंग हुई वो 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक रहा, जो सबसे बड़ा वाचन था। यहाँ पर हम कहेंगे सर जो पहली रीडिंग थी, फर्स्ट रीडिंग कह लें कि पहली रीडिंग कब की गई, इस पर पहला वाचन कब हुआ है? आप मुझे बताइए जल्दी से। सेकंड वाचन कब हुआ था? सेकंड रीडिंग कब की गई थी? सेकंड रीडिंग या वाचन कब हुआ था? और थर्ड रीडिंग कब होती है? बताइए जी। यहाँ पर हम बात करेंगे सर थर्ड रीडिंग कब की गई थी। कौन कौन भैया बता रहे हैं? चलिए आप मुझे बताइए फटाफट से कि सर जो पहली रीडिंग थी ये 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक होती है। कब से कब तक? 9 नवंबर 1948 तक। चलिए इसके बाद सेकंड रीडिंग होती है। सेकंड रीडिंग कब होती है? आप कहेंगे सर सेकंड रीडिंग होती है भैया 15 नवंबर से 1948, 15 नवंबर 1948 से लेकर 48 से लेकर ये सबसे लंबी रीडिंग चली। ये लगभग 17 अक्टूबर 1949 तक चली। 17 अक्टूबर 1949 तक ये रीडिंग हुई। और उसके बाद भैया फाइनल जो रीडिंग होती है वो कब होती? 14 नवंबर से लेकर 14 नवंबर 1949 से लेकर कब तक होती है? 26 नवंबर, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ 1949 तक। याद है आपको हमारा संविधान बनकर कब तैयार हुआ है? तो चलिए हम यहाँ पर बात करेंगे। हाँ जी, आज 1947 का है, 1947। ओहो 1948 बोलते बोलते मैंने 47 लिख दिया। बताओ, ये हम बात करेंगे अक्टूबर 1948 में। ठीक है,
1948 में जो है अक्टूबर 1948 में क्या हुआ, प्रारूप समिति ने, मसौदा समिति ने अपनी सेकंड रिपोर्ट पेश की थी, क्योंकि कल 21 फरवरी 1948 में पहली रिपोर्ट पेश हो गई थी। अब संविधान बना कब, हमने पढ़ा कि सर संविधान बना कब है, संविधान बना, स्वीकार किया, आप कहेंगे बना या स्वीकार किया या अंगीकार किया, कब किया गया, स्वीकार कह लें, अंगीकार कह लें, अंगीकार कह लें, अंगीकृत कह लें, अंगीकृत, या भैया इसे एडॉप्ट कह लें, क्या कह लें, एडॉप्ट कह लें। कब किया गया, यहां पर ध्यान देना है कि सर संविधान की जो सेकंड रिपोर्ट थी मसौदा समिति की, प्रारूप समिति की, ये फाइनल कब से कब तक, 26 नवंबर 1949 लास्ट वाचन यहां पर हो गया। तो 26 जनवरी या 26 नवंबर, आप कहेंगे 26 नवंबर 1949 में संविधान बनकर तैयार हुआ और स्वीकार कर लिया, अंगीकृत कर लिया, 26 जनवरी 1950 में लागू कर दिया। जब ये हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो इस समय टोटल आर्टिकल्स कितने थे, आप कहेंगे 395। जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो इस समय अनुच्छेद कितने थे, आप कहेंगे 395। पार्ट, भाग कितने थे, भाग थे 22। और अनुसूचियां कितनी थी, अनुसूचियां, शेड्यूल्स कितनी थी, अनुसूचियां, आप कहेंगे सर अनुसूचियां थी 8, कितनी, 8। चलिए बहुत बढ़िया, अनुसूचियां थी 8, यहां पर हमने पढ़ लिया, अनुसूचियां थी 8, हमने ये पढ़ लिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि सर वर्तमान में क्या स्थिति है भारतीय संविधान की, वर्तमान में जो अनुच्छेद हैं वो 470 हैं और जो भाग हैं वो 25 हैं और जो अनुसूचियां हैं वो 12 हैं, कितनी है, 12। ये हमने पढ़ लिया, समझ में आया आप लोगों को। अब बात आती है यहाँ पर कि सर ऐसा क्या हुआ था, ऐसा क्या हुआ कि 26 नवंबर 1949 को भारत के 16 अनुच्छेद आंशिक रूप से लागू कर दिए गए। भारत के 16 अनुच्छेद जो थे वो आंशिक रूप से क्या कर दिए, लागू कर दिए गए। कौन कौन से लागू किए गए थे, आप कहेंगे नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद थे 5, 6, 7, 8, 9। राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित था 60, 324, 366, 367, 369, ठीक है। फिर 380, 388, 391, 392, 393, ये 15 अनुच्छेद थे और जिन्हें जिसके तहत लागू किया गया था वो था 394। तो इसलिए बहुत सारी जगहों पर यह दिया हुआ है कि 15 अनुच्छेद लागू हुए, जबकि टोटल आर्टिकल 16 हैं, क्योंकि ये 15 अनुच्छेद 394 के तहत लागू किए गए। तो काउंट हम 394 को भी करेंगे तो कुल मिलाकर 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। फटाफट से यहां तक लिखिए। चलिए, तो आप कहेंगे संविधान, तो आप कहेंगे सर 26 नवंबर 1949 में, 26 नवंबर 1949 में कुल मिलाकर कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे, तो आप कहेंगे सर 16 अनुच्छेद लागू किए गए, 16 अनुच्छेद लागू किए। कौन कौन से अनुच्छेद लागू किए, जैसे कि 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 379 है ना, 380, यही तो हो जाएगा भैया। यहां पर आप लोग लिखते चलेंगे 380 और 300, आप कहेंगे 388, 388, 391, 391, 392, 393, ये हो गए 15 अनुच्छेद और जिसके तहत लागू किए गए थे वो था 394। तो आप कहेंगे सर ये वो आर्टिकल हैं जिन्हें कब लागू किया गया था, जिन्हें 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था। कब लागू किया गया था जी, आप कहेंगे सर ये लागू कब हो गए थे, तो ये लागू कब हो गए थे बता दीजिए जल्दी से कि सर ये लागू कब किए गए थे। तो आपने पढ़ लिया कि सर इन्हें हमने कब लागू कर दिया था, तो ये 26 नवंबर को ही लागू कर दिए गए थे। संविधान कब लागू हुआ था, आप कहेंगे सर
संविधान लागू कब हुआ? चलिए बताइए, संविधान कब लागू हुआ था? अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम पढ़ेंगे। संविधान लागू कब किया गया था? संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। 26 जनवरी 1950 में। आपको एक कहानी सुनाता हूँ। जब इतिहास में आप पढ़ेंगे, ये नहीं दिख रहा होगा क्या? ये कलर नहीं दिख रहा क्या आपको? चलिए मैं यहाँ पर कलर दूसरा करने का प्रयास करूँगा। चलिए अभी आपको ये कलर दिख रहा होगा, है ना? अभी आपको ये कलर दिख रहा होगा। चलिए अभी दिख रहा है क्या ये कलर? चलिए दिख रहा है? हाँ जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद नितिन श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हमने पढ़ लिया कि सर संविधान लागू 26 जनवरी 1950 में हुआ। कारण ये था कि 26 जनवरी 1930 में भारत ने पहला पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। उसका महत्व कम ना हो जाए, वो आज़ादी का महत्व कम ना हो जाए। हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। चलिए ये हमने पढ़ लिए। 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392। यहाँ पर एक नोट लिख दूँ मैं? एक नोट लिख रहा हूँ, समझना। आप कहेंगे सर आज़ादी से पहले 26 जनवरी किस रूप में मनाई जाती थी? कौन कौन भैया बताएंगे? यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि सर आज़ादी से पहले ये आप लिखिएगा कि सर आज़ादी से पहले 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाई जाती थी। स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे, के रूप में मनाते थे। क्यों मनाते थे? क्योंकि ये आपको याद होगा कि सर 26 जनवरी 1930 में भारत ने अपना पहला पूर्ण स्वराज दिवस मनाया। इसका महत्व कम ना हो इसलिए 26 जनवरी को भारत में 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की कि सर संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ, आप बताइएगा कि सर यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जैसे आप कहेंगे सर संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? चलिए बताइए, संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है? जल्दी जल्दी से बताइए। अंतिम बैठक, आप कहेंगे सर अंतिम बैठक कब होती है? तो क्या आप बताएंगे? लास्ट मीटिंग। चलिए बता दीजिए कि सर लास्ट मीटिंग होती है कब? 24 जनवरी को। कब होती है? फटाफट से लिखिए। अब तो फैक्ट लिखने में कोई समस्या नहीं होगी, अब तो फटाफट से लिखते रहेंगे क्योंकि ये तो आपको याद ही करनी है। ठीक है, 24 जनवरी को। और यही 24 जनवरी को क्या हुए थे? देखिए संविधान पर हस्ताक्षर कितने हुए हैं? संविधान पर हस्ताक्षर कितने हुए थे? संविधान पर 24 जनवरी 1950 में 284 हस्ताक्षर हुए। कितने? आप कहेंगे सर 284 हस्ताक्षर हुए, सिग्नेचर हुए। ठीक है, हस्ताक्षर कितने हस्ताक्षर हुए? 284 हस्ताक्षर हुए, सिग्नेचर हुए। ठीक है जी, कितने सिग्नेचर हुए जी? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि सर ये बताइए कि संविधान पर जो पहला हस्ताक्षर था, संविधान पर पहला हस्ताक्षर किसका था? कौन कौन भैया बताएंगे? आप कहेंगे सर संविधान पर जो पहला हस्ताक्षर था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कर दिया था, दूसरा मास्टर बलवंत सिंह ने कर दिया था। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो माना नहीं गया उनका। जब हस्ताक्षर हुए पता चला रे भाई अम्बेडकर साहब को जब राजेंद्र प्रसाद को हस्ताक्षर करना था, नेहरू जी ने क्यों कर दिया? संविधान सभा में जब डिसीजन लिया गया कि भाई पहला हस्ताक्षर जो है वो राजेंद्र प्रसाद का माना जाएगा। अब बात ये आ गई कि राजेंद्र प्रसाद हस्ताक्षर कहाँ करें, जगह तो बची नहीं, तो राजेंद्र प्रसाद ने तिरछा हस्ताक्षर किया। मैं दिखाऊंगा फोटो अभी। चलिए यहां पर हमने बात करनी है कि सर प्रथम हस्ताक्षर,
तो भाई जिसका माना जाएगा, जिसका तय किया गया होगा वही तो माना जाएगा। फर्स्ट सिग्नेचर किसका माना गया है? फर्स्ट सिग्नेचर आप कहेंगे सर जो पहला सिग्नेचर था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही माना गया। राजेंद्र प्रसाद, आप कहेंगे सर किसका माना गया? राजेंद्र प्रसाद का। ठीक है। अच्छा, कुल महिलाओं ने हस्ताक्षर किए, कुल महिलाएं जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे, कुल महिलाएं, तो आप कहेंगे सर 11 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे। कितनी? 11 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए, ने हस्ताक्षर किए। लेकिन ध्यान रखना ये जो है ना हस्ताक्षर वाली बात, ये बहुत सारे जगहों पर ना कुछ सोर्सेज में 8 लिखा है, कुछ स्रोतों में जो है, कुछ स्रोतों में 8 महिलाएं बताया गया है। कितनी महिलाएं? 8 महिलाएं बताया गया है। हमें कौन सा याद रखना है? 11 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे और ये हस्ताक्षर 14 भाषाओं में हुए थे। हस्ताक्षर कितनी भाषाओं में हुए? हस्ताक्षर हुए 14 भाषाओं में। कौन सी भाषाओं में? 14 भाषाओं में हस्ताक्षर हुए, 14 भाषाओं में। ठीक है जी, 14 भाषाओं में हस्ताक्षर हुए। चलिए मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि सर 14 भाषाओं में हस्ताक्षर हो जाते हैं और अभी मैं बताऊंगा कि कौन कौन महिलाएं थी। मैं सारी चीज़ें आज लाया भी हूँ। देखिए आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं बता देता हूँ कि 1 2 3 लैंग्वेज कटी हुई है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 भाषाओं में हस्ताक्षर थे। ये जवाहरलाल नेहरू के हस्ताक्षर हो गए या मास्टर बलवंत सिंह के हस्ताक्षर हो गए। जब संविधान सभा को ये बात यहाँ पर आई कि भाई पहले हस्ताक्षर किसके होने थे? राजेंद्र प्रसाद के होने थे। तो जब यहाँ जगह ही नहीं बची तो राजेंद्र प्रसाद कहाँ हस्ताक्षर करेंगे? तो राजेंद्र प्रसाद ने अपने हस्ताक्षर फिर कैसे कर दिए? तिरछे। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि सर तिरछे हस्ताक्षर किसके थे। ये क्वेश्चन बन सकता है कि सर तिरछे हस्ताक्षर किसने किए थे, तिरछे सिग्नेचर किसने किए थे? आप कहेंगे सर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी आप लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कैसे? तिरछे हस्ताक्षर किए थे और इनके हस्ताक्षर हिंदी और इंग्लिश दोनों में थे। ठीक है, आप कहेंगे सर इनके हस्ताक्षर किस किस में थे? हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही थे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही थे। कि सर देखिए हिंदी में और इंग्लिश दोनों में इन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। तो फिर पहला हस्ताक्षर किसका माना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। किया किसने था? नेहरू जी ने। फिर दूसरे नंबर पर मास्टर बलवंत सिंह ने। लेकिन संविधान सभा ने कहा कि आपके नहीं माने जाएंगे, राजेंद्र प्रसाद का पहला हस्ताक्षर माना जाएगा। इसीलिए राजेंद्र प्रसाद का पहला हस्ताक्षर माना गया। अब यहां पर मैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं, कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं यहाँ पर बता देता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण आप समझिए कि सर बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर रहने वाले हैं। देखिए आप समझिएगा कि सर ये आप बताइए यहाँ पर कि सर ये बताइए संविधान सभा की कुल बैठकें कितनी थी? कुल बैठकें आप कहेंगे सर कुल बैठकें कितनी हुई थी संविधान सभा की? तो कुल बैठक होती हैं 105 और ये 105 बैठकें 165 या 166 दिन तक चली थी। 165 क्योंकि बहुत सारी जगहों पर 166 भी है, लेकिन आप 166 ना पढ़कर 165 पढ़ना। दिन तक चली, तो दिन तक चली। कि सर संविधान सभा की कुल बैठक कितनी थी? 105। कि भैया कुल अधिवेशन कितने हुए थे? संविधान सभा के कुल अधिवेशन, कुल सेशन कितने हुए थे? अधिवेशन की बात कर लें, सेशन की बात कर लें कि सर कुल सेशन, टोटल सेशन कितने हुए थे? आप मुझे क्या बताएंगे कि सर टोटल सेशन कितने हुए थे? तो टोटल सेशन हुए थे 11, लेकिन जो अंतिम बैठक थी ना ये 24 जनवरी वाली, इसे भी अंतिम अधिवेशन मान लिया। तो कहीं तो इसको दिया है भैया 11 अधिवेशन, कहीं दिया है 12 अधिवेशन। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग करने वाले क्वेश्चंस बनते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करने वाले क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, बात कर ली हमने ये कि सर ये बताइए प्रारूप समिति में संविधान पर कितने दिन तक बहस चली?
प्रारूप समिति में मसौदा पर या संविधान के मसौदा पर जो बहस होती है वो कितने दिन तक चली थी? संविधान सभा में संविधान के प्रारूप पर जो डिबेट हुई, जो बहस हुई, वो बहस चलती है कितने दिन तक? आप कहेंगे सर 114 दिन तक। कितने दिन तक? 114 दिन तक। 114 दिन तक बहस होती है। फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए भैया, मैं कौशिक जी, मैं बता चुका हूं आपको बहुत सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ें बताई हो सकती हैं। मैंने कुछ और बताया हो सकता है, किसी ने कुछ और बताया हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ भी गलत है, मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ वनडे एग्जाम की दृष्टि से और यूपी SSS की दृष्टि से। ठीक है, हाँ जी, सर ने कराया, बहुत अच्छा है, सर ने बहुत शानदार कराया है। ठीक है, लेकिन वो SSC की दृष्टि से है, यहाँ पर मैं यूपी SSS की दृष्टि से सारी चीज़ें बताता हुआ चल रहा हूँ। ये अब मुझे बताइए, किसी को कोई समस्या? यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि सर जो 24 जनवरी है इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसी दिन राष्ट्रगान स्वीकार किया गया, इसी दिन राष्ट्रपति बनाए गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुन लिया गया। ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली। अब ये बताइए, संविधान बनाने में टोटल खर्च कितना हुआ है? जल्दी से लिख लीजिए कि सर यहाँ पर हमने पढ़ लिया संविधान बनाने में टोटल खर्च कितना हुआ था। देखिए, संविधान बनाने में खर्च कितना हुआ है? संविधान बनाने में खर्च कितना हुआ? एक्सपेंडिचर कितना हुआ? चलिए बताइए। आप कहेंगे सर एक्सपेंडिचर की मैं बात कर रहा हूं, खर्च की मैं बात कर रहा हूं, एक्सपेंडिचर। चलिए, टोटल खर्च कितना हुआ है जी? टोटल खर्च कितना हुआ, एक्सपेंडिचर कितना हुआ? आप मुझे बता देंगे सर टोटल खर्च हुआ था 64 लाख रुपए। 64 लाख रुपए, लेकिन ये अप्रोक्स में है। ये जो रुपए है ना, ये एक्यूरेट नहीं है, ये लगभग में है। 64 लाख रुपए लगभग। ठीक है, आप कहेंगे सर लगभग। क्लियर हो गई चीजें। लेकिन अगर एक्यूरेट पूछा जाए तो 63,96,729 रुपए खर्च किए गए। 63,96,729 रुपए यहां पर खर्च किए गए हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। अब बात आती है कि भैया ये बताइए कि संविधान हमने यहाँ पर पढ़ लिया, खर्च हमने यहाँ पर पढ़ लिया, सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब समय कितना लगा संविधान बनाने में? जो समय लगा है, जो टाइम लगा है, वो टाइम कितना है? अब तो फैक्ट वाली बातें चल रही है, लिखना ही पड़ेगा। फैक्ट में तो लिखना ही मात्र ऑप्शन है अपने पास। तो आप कहेंगे सर 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल 11 मंथ्स 18 डेज। ठीक है जी, 18 डेज। तो यहां पर आप लोग पढ़ लेंगे क्या कि सर 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लग गया। ठीक है, अब बात आती है सर संविधान में कुल पेजेस कितने हैं? कुल पेज कितने होंगे बताइए जल्दी से। पेजेस की संख्या कितनी है? देखिए, बहुत सारी जगहों पर अलग अलग दिया है, कहीं 250 दिया है, कहीं 251 पेज दिया है। तो हम कितना पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान में 251 पेज दिए हुए हैं। कितने? 251 पेज दिए हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। संविधान को हाथों से किसने लिखा है? हाथों से लिखा। किसने लिखा जी? हाथों से लिखा। किसने लिखा है जी हाथों से? आप कहेंगे सर संविधान को हाथों से किसने लिखा था? तो आप कहेंगे सर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। नारायण रायजादा। अच्छा, कहीं कहीं रायजादा ना लिखकर ना सक्सेना लिखा है, क्योंकि रायजादा जो होते हैं वो सक्सेना होते हैं। आप कहेंगे प्रेम बिहारी नारायण सक्सेना या प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने कितने समय का टाइम लिया? 6 महीने में इन्होंने लिखा था, 6 माह में। और जो इनकी मूल संविधान की कॉपी है वो अंग्रेजी भाषा में लिखी गई। किस में लिखी गई? अंग्रेजी भाषा में लिखी गई। तो फिर यहाँ पर पूछेगा कि सर फिर हिंदी संस्करण किसने लिखा? कि सर ये बताइए संविधान का हिंदी संस्करण किसने लिखा है?
जो हमारा संविधान था ना, इसका हिंदी संस्करण किसने लिखा था? इसका हिंदी संस्करण लिखा था वसंत कृष्ण वैद्य ने। किसने? वसंत कृष्ण वैद्य। वसंत कृष्ण वैद्य जी ने इसको लिखा था हिंदी में। भारतीय संविधान को हिंदी में किसने लिखा है? आप कहेंगे सर वसंत कृष्ण वैद्य ने। चलिए, सजावट किसने की है भारतीय संविधान पर? सजावट, डिजाइनिंग किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है मेरे लाल, मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे भाई, ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। सजावट की थी भैया नंदलाल बोस ने। नंदलाल बोस, नंदलाल बोस ने सजावट की। बोस एवं इनके साथी और थे जिनका नाम था, जो राम मनोहर सिन्हा के नाम से जाने जाते हैं। राम मनोहर सिन्हा, राम मनोहर सिन्हा, राम मनोहर सिन्हा। अब यहां पर आप कहेंगे सर नंदलाल बोस, इन्हें हम किस नाम से जानेंगे? इन्हें नंदलाल बोस को नंदू बोस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नंदू बोस। नंदू बोस इनका निकनेम है। अच्छा, जो राम मनोहर सिन्हा थे, ये नंदलाल बोस थे, ये थे कौन? आप कहेंगे सर ये जो थे ना, शांति निकेतन के सदस्य हुआ करते थे। किसके? शांति निकेतन, शांति निकेतन के कलाकार थे। शांति निकेतन के आर्टिस्ट थे, कलाकार थे, कलाकार। ठीक है, चित्रकार कह लें, कलाकार कह लें। इनके साथ 22 अन्य सदस्य थे, 22 सदस्य और थे। यानी कि राम मनोहर सिन्हा, नंदलाल बोस के साथ साथ 22 सदस्य और थे जिन्होंने भारतीय संविधान पर डिजाइनिंग की थी। ठीक है, क्या किया था? डिजाइनिंग की थी। चलिए, यहां तक हमने पढ़ लिया। अब आप मुझे बताइए कि सर ये तो बहुत अच्छी बातें हो गई, ये तो बहुत अच्छी वाली बातें हो गई। अब ये और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में हम पढ़ेंगे। अब आप मुझे बताइए सर, संविधान की बैठक 105 है क्या? संविधान सभा की जो बैठक हैं वो 105 हैं, लेकिन ये 165 या 166 दिन तक चली। कोई बैठक ऐसी थी जो लंबी चली, कोई बैठक ऐसी थी जो कम चली। ठीक है, तो इसलिए ये 105 बैठकें 165 दिनों तक चली थी। क्लियर हो गई चीजें यहां तक? अब बात आती है सर, भारतीय संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में कब तक काम किया था? जल्दी से बताइए। आप ये भी बताइए कि सर संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में, अंतरिम, आप कहेंगे सर अंतरिम संसद, एंट्रिम पार्लियामेंट, अंतरिम संसद के रूप में 1952 तक काम किया, 1952 तक कार्य किया। चलिए, अब ये बताइए, जब संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में काम करती थी तब अध्यक्षता कौन करते थे? जब संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में काम करती थी तब अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे, गणेश वासुदेव मावलंकर करते थे। मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर द्वारा की जाती थी। अध्यक्षता कौन करते थे? तब गणेश वासुदेव मावलंकर द्वारा अध्यक्षता की जाती थी। और जब संविधान सभा संविधान निर्माण का काम करती थी तब राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता बनते थे। चलिए, लिख लीजिए आप लोग यहाँ पर। बहुत बढ़िया। संविधान सभा तो भैया, संविधान सभा तो 24 जनवरी 1950 में ही खत्म कर दी गई थी, क्योंकि 1950 से 1952 तक इसने अंतरिम संसद के रूप में काम किया था। ठीक है, चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हो कि 1950 से लेकर 1952 तक इसने अंतरिम संसद के रूप में काम किया। किसके रूप में? अंतरिम संसद के रूप में काम किया। अंतरिम संसद के रूप में ये काम कर रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां तक हमने पढ़ लिया। दिवाकर जी बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कोई दिक्कत? अब मैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं, कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूं। चलिए,
यहाँ पर जब हम ये सारी चीज़ों की बात करेंगे तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि सर जो हमारा संविधान है इसमें हमारे संविधान में कुल शब्द कितने थे, कुल शब्द कितने थे बताइए, कुल शब्द। आप कहेंगे सर जो हिंदी वर्जन था उसमें 1,17,000 कितने थे, आप कहेंगे सर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, 1,17,000, जल्दी जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। हाँ जी, जल्दी से बता दीजिए, किसी को कोई दिक्कत है? कुछ और भी स्टेटमेंट में यहाँ पर आपको बताता हुआ चलूँगा जो इम्पोर्टेंट है, बहुत डिटेल में आपको दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा डिटेल आएगी भी नहीं। मैंने अभी आप लोगों से पूछा था कि भारतीय संविधान में कुल शब्दों की संख्या कितनी थी, आप कहेंगे सर भारतीय संविधान में 1,17,369 शब्द थे। ठीक है, 1,17,369 शब्द थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उस समय 1,17,300, चलिए सर 1952 सही करिए, 1952 कहाँ, 19, अच्छा ये वाला, देखो ये दिक्कत हो जाती है कभी कभी, 1950 से 1952 बोलते बोलते मैंने 1950 लिख दिया है ना, तो ये सिली मिस्टेक कभी कभी हो सकती हैं, तो इसको मैं करेक्ट करता हूँ हमेशा, जबकि यहाँ तक 1952 मैंने लिखा था, ये लिख लिया अब हमने। चलिए अब हम ये ऐसे लिखेंगे कि सर ये बताइए, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है, अब ये बताइए भैया, किसी को आपत्ति तो नहीं हो रही यहाँ पर? चलिए अब मैं कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं आगे चलूंगा। लिखिए, चलिए हमने पढ़ा कि सर विश्व में सबसे बड़ा संविधान किसका, ये मैंने लिखवाया थोड़ी अभी, सबसे बड़ा संविधान। आप मुझे बताएंगे सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, लिखित संविधान, ठीक है जी, सबसे बड़ा लिखित संविधान, तो आप कहेंगे सर भारत का, किसका, भारत का। विश्व में प्रथम, आप कहेंगे सर विश्व में प्रथम लिखित संविधान, लिखित संविधान, लिखित संविधान, संविधान, आप कहेंगे सर अमेरिका का, किसका, अमेरिका। एशिया में, एशिया में पहला लिखित संविधान, एशिया में प्रथम लिखित संविधान किसका होगा, जापान का, किसका होगा, जापान का। चलिए सबसे छोटा संविधान किसका है, विश्व में सबसे छोटा संविधान, विश्व में सबसे छोटा संविधान, सबसे छोटा संविधान, आप बताइए। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कुछ अमेरिका बताते हैं, जबकि अमेरिका नहीं होगा, मोनाको होगा, मोनाको, आप कहेंगे सर मोनाको, ठीक है जी, मोनाको। सबसे छोटा संविधान किसका है, मोनाको का। अच्छा, मोनाको में 3,814 शब्द हैं, ठीक है, 3,814 शब्द हैं। इसके बाद अमेरिका, और अमेरिका के और संविधान में वर्तमान में लगभग 7,000 के आसपास शब्द हो जाएंगे, 7,000 के आसपास शब्द हो जाएंगे, खत्म कहानी। ठीक है, सबसे नया संविधान आप मुझे बताइए, सबसे नया संविधान अब क्यूबा का है। चलिए और मैं यहाँ पर कुछ फैक्ट बताता हूँ, संविधान सभा के बारे में ही मैं बता रहा हूँ। संविधान सभा, ठीक है, संविधान सभा, इसके प्रथम सचिव कौन थे, सचिव, प्रथम सचिव कौन थे, सेक्रेटरी कौन थे, HVR आयंगर, HVR आयंगर, आयंगर, HVR आयंगर, ठीक है। अच्छा आप बताइए सर संवैधानिक सलाहकार कौन थे, ये मैंने लिखवा दिए क्या आपको, संवैधानिक, ये मैंने लिखवाए हैं क्या आपको, संवैधानिक सलाहकार, बताइए लिखवाए हैं क्या, सलाहकार, आप कहेंगे संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, BN राव, ठीक है, ये मैंने लिखवाए थोड़ी अभी, बताएं। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के, प्रथम उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर कौन थे, आप कहेंगे HC मुखर्जी, HC मुखर्जी। चलिए प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के, प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष,
मनोनीत उपाध्यक्ष आप कहेंगे सर फ्रैंक एंथनी। क्या नाम था उनका? फ्रैंक एंथनी। फ्रैंक एंथनी। आपसे पूछा जाएगा कि सर ये हमने पढ़ लिया, आप कहेंगे प्रारूप संविधान सभा के प्रारूपकार कौन थे? चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा के प्रारूपकार कौन थे? कार आप कहेंगे सर प्रारूपकार थे एस एन बनर्जी। एस एन बनर्जी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, ये मैंने लिखवाए थोड़ी हैं अभी, ये मैंने लिखवाए नहीं है ना। यहाँ पर हमने सारे पॉइंट पढ़ लिए हैं, सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं कि सर ये बताइए, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हो गई। यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ें हो गई कि सर संविधान सभा के पहले सचिव थे HBR अयंगर, संवैधानिक सलाहकार BN राव, पहले उपाध्यक्ष HC मुखर्जी, मनोनीत उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथनी, संविधान सभा के प्रारूपकार SN बनर्जी। ठीक है, चलिए अब मुझे ये बताइए, संविधान के जनक और भारतीय संविधान के जनक मैंने बता दिए क्या, संविधान की जननी मैंने बता दी क्या, भारतीय संविधान की जननी मैंने बता दी क्या? अगर नहीं बताई है तो प्लीज एक बार बताइए, एक बार बताइए। नहीं नहीं मीनाक्षी, जो चीज जैसे लिखी हुई है वैसे ही आती हैं, जो चीज वैसे, जैसे इनका नाम क्या है, बेनेगल नरसिंह राव, इनका नाम है हीरेंद्र चंद्र मुखर्जी, लेकिन ये पूरे नाम नहीं पूछे जाते हैं, कभी पूरे नाम नहीं पूछे जाते हैं। चलिए लिख लीजिए यहां तक। आगे बात करते हैं कि सर संविधान का जनक कौन था? संविधान का जनक, संविधान का जनक आप मुझे बताएंगे कौन था? आप कहेंगे सर जेम्स मेडिसन। जेम्स मेडिसन। मेडिसन। भारतीय संविधान का जनक, भारतीय संविधान का जनक, आज फैक्ट में ही रहेगी पूरी क्लास, है ना। भारतीय संविधान का जनक, ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछे जाते हैं। आप कहेंगे सर डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। चलिए, संविधानों की जननी किसे कहते हैं? संविधान की जननी, जननी आप कहेंगे सर जननी। आप ब्रिटिश संविधान को कहेंगे, किसे कहेंगे सर? ब्रिटिश संविधान। ब्रिटिश संविधान को संविधानों की जननी या संविधान की जननी कहते हैं। भारतीय संविधान की जननी किसे कहेंगे? भारतीय संविधान की जननी किसे कहेंगे? ये फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। संविधान की जननी, जल्दी जल्दी से बताइए। संविधान की जननी मैडम भीकाजी कामा। कौन? मैडम भीकाजी कामा। भीकाजी कामा, चलिए, है ना, मैडम भीकाजी कामा। अब आप मुझे ये बताइए, यहाँ तक हमने ये पढ़ा, साहब बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट, शानदार, लाजवाब है। बिल्कुल पूछ सकता है नंदिनी जी, इतना बिल्कुल पूछ सकता है। अब मैं आपको बता रहा था, मैं आपको यहाँ पर ये बताने का प्रयास कर रहा था, ये तो पीछे था ना जहाँ हस्ताक्षर थे, जहाँ पर हस्ताक्षर थे। चलिए, अब जैसे ये हमने पढ़ लिए सारी चीज़ें, ठीक है। अब जैसे जैसे महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है। तेज बहादुर संप्रभु, जयप्रकाश नारायण ने संविधान की सदस्यता स्वीकार ही नहीं की थी, ठीक है। चलिए सर, प्रारूप समिति में BN राव और गुरुजी एक उपाध्यक्ष थे, TT कृष्णमाचारी। TT कृष्णमाचारी विकास बाबू दूसरे उपाध्यक्ष थे, दूसरे उपाध्यक्ष थे। यहाँ पर अगर आप पूछ रहे हैं तो ये तो पहले उपाध्यक्ष हो गए HC मुखर्जी, और मनोनीत, प्रथम मनोनीत जिनका चुनाव नहीं हुआ, केवल मनोनीत किए गए फ्रैंक एंथनी, और ये एंग्लो इंडियन थे, ये एंग्लो इंडियन थे। संविधान सभा के प्रारूपकार SN बनर्जी थे, ठीक है। चलिए, ये हमने पढ़ लिया।
तेज बहादुर संप्रभु। और यहाँ पर पूछ सकता है कि संविधान सभा में प्रथम आंग्ल भारतीय कौन थे? आंग्ल भारतीय क्या नाम था उनका? आप कहेंगे सर फ्रैंक एंथनी। अच्छा, पहले पारसी कौन थे? संविधान सभा में प्रथम पारसी कौन थे? तो आप कहेंगे सर पहले पारसी थे पीएच मोदी। चलिए, पीएच मोदी। अब भैया बता देते हैं, बिल्कुल प्रारूप समिति के भी बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे। सिंगल क्वेश्चन तो नहीं छोड़ूंगा मैं, समिति के अध्यक्ष भी बताएंगे भैया, सारी चीजें बताएंगे। जैसे प्रारूप समिति है तो प्रारूप समिति में टोटल 7 लोग थे। एंग्लो इंडियन का मतलब होता है मेरी प्यारी बहन ऐसे अंग्रेज जो भारत आकर बस गए, जिन्होंने भारत की नागरिकता ले ली, वो और उनके बच्चे आंग्ल भारतीय कहलाए। सर प्रारूपकार तो BN राव थे, थोड़ा कंफ्यूजन है। प्रारूपकार BN राव नहीं थे, संविधान का प्रारूप BN राव ने बनाया था। संविधान सभा के प्रारूपकार SN बनर्जी थे। दोनों में अंतर है, एक संविधान सभा के प्रारूपकार और एक संविधान का प्रारूप किसने बनाया था। ठीक है, दोनों अलग अलग बातें हो गई। चलिए, जैसे अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर, N गोपाल स्वामी अयंगर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, M सादुल्ला, N माधवराव, ये किसके स्थान पर आए थे? ये BL मित्र के स्थान पर आए थे। किसके? BL मित्र के स्थान पर आए थे। BL मित्र मतलब बोले तो BL मित्र। ठीक है, और TT कृष्णमाचारी, ये DP खेतान के स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु। और ये हो गए थे बीमार। ये क्या हो गए थे? बीमार हो गए थे। तो इस कारण इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। तो इनकी जगह N माधवराव आ गए थे। N माधवराव और TT कृष्णमाचारी DP खेतान के स्थान पर आए थे। फटाफट से लिख लीजिए यहां पर। चलिए बताइए, है जी, यहां तक लिख लिया आप लोगों ने। सर मीटिंग और सेशन का मतलब अधिवेशन है, मीटिंग का मतलब बैठक है। बैठक 105 हुई है, सेशन अधिवेशन जो हुए हैं वो 11 हुए हैं, लेकिन 24 जनवरी का भी जोड़कर 12 माने गए हैं। ठीक है, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना। अब ये हमने पढ़ लिया। अब बात आती है संविधान सभा की प्रमुख महिलाएं, कि जैसे सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश उस समय क्या हुआ करता था? संयुक्त प्रांत हुआ करता था। क्या हुआ करता था? संयुक्त प्रांत हुआ करता था। ठीक है, जिसे यूपी बोलते हैं, यूनाइटेड प्रोविंस। तभी से तो इसे यूपी कहा जाता है। यू मतलब उत्तर, पी मतलब प्रदेश नहीं, यूनाइटेड प्रोविंस को यूपी कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश से 5 थी। बेगम एजाज रसूल, ये एकमात्र मुस्लिम थी, एकमात्र मुस्लिम महिला, संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल। और सुचेता कृपलानी यूपी की प्रथम महिला सीएम। विजय लक्ष्मी पंडित UN की पहली महिला अध्यक्ष, UN सभा की पहली महिला अध्यक्ष। UN सभा में ये कौन थी? महिला अध्यक्ष। ठीक है जी, महिला अध्यक्ष। तो ये सारे पॉइंट आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए जल्दी से। इनका स्क्रीनशॉट चाहें तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि PDF मिल जाएगी। इसे लिखने में टाइम वेस्ट मत करना, इसकी PDF अभी मिल जाएगी आप लोगों को क्लास के साथ में ही। सरोजनी नायडू बिहार से थी, ये यूपी की पहली महिला सीएम थी, यूपी की प्रथम महिला सीएम, प्रथम महिला गवर्नर थी। सीएम तो वो थी, गवर्नर राज्यपाल। गवर्नर मतलब राज्यपाल। हंसा मेहता बंबई से, जी दुर्गाबाई मद्रास से, दक्षयानी वेलायुधन, ये भैया प्रथम दलित महिला थी, प्रथम दलित महिला। ये संविधान सभा में प्रथम दलित महिला थी। अम्मू स्वामीनाथन मद्रास से, मालती चौधरी ओडिशा से। ये PDF में मैं दे दूंगा, तो इनको टेंशन मत लेना लिखने की। ठीक है, रेणुका राय पश्चिम बंगाल से, लीला राय भैया पश्चिम बंगाल से, त्रावणकोर से थी एनी मस्करनी। ठीक है, एनी मस्करनी। अब ये हमने यहां तक पढ़ लिया, इसका भी मैं स्क्रीनशॉट दूंगा आप लोगों को, इसका भी स्क्रीनशॉट दूंगा। अब ये जो है ना, ये प्रारूप समितियां हैं, ये आपको मैं एडवांस में ही दे रहा हूं,
ये मैं आपको एडवांस में दे रहा हूं, पीडीएफ से आप इनको जरूर लिख लीजिएगा, पीडीएफ से आप इनको जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां तक ये हुआ हमारा चैप्टर कंप्लीट। अब इसी के साथ में हम क्या पढ़ेंगे, इसी के साथ में हम पढ़ेंगे कल प्रारूप समिति, ठीक है जी। क्या पढ़ेंगे, प्रारूप समिति हम पढ़ेंगे, सॉरी प्रस्तावना पढ़ेंगे कल। क्या पढ़ेंगे, प्रस्तावना। मैडम भीका जी कामों को भारतीय संविधान की जननी, भारतीय संविधान की जननी, ठीक है जी। चलिए, यहां पर लिखा है ना, कहां गया, यहां पर देखिए मैंने लिखा था, पूरा पूरा लिखा है मैंने, ये भारतीय संविधान की जननी मैडम भीका जी कामा, ठीक। मैंने कोई सिंगल पॉइंट नहीं छोड़ा और इतनी डिटेल मैंने करा दी। अगर आप यूपीपीसीएस में भी बैठेंगे ना, तब भी यहां से बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन प्री में, यहां से बाहर नहीं जाएगा, यहां से बाहर नहीं जाएगा। सिंगल क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, अगर आप दिल से पढ़ेंगे, अगर आप दिल से पढ़ेंगे, ठीक है। अगर केवल टाइम पास करेंगे तो फिर तो कुछ कह ही नहीं सकते। लेकिन आप बहुत सीरियस होकर पढ़ रहे हैं, इस बात की बड़ी खुशी है मुझे, इस बात की खुशी है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। चलिए, तो फिर मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अभी मैं जो है 3 बजे मेरा प्रैक्टिस सेट होता है होमगार्ड में, तो आप लोग होमगार्ड में भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर मैं जीएस का रिवीजन करा रहा हूं। 3 बजे जीएस का रिवीजन करा रहा हूं, है ना, यूट्यूब पर चल रहा है वो। चलिए, तो सभी को धन्यवाद, नमस्कार। सर के एम मुंशी नहीं थे, अरे भैया के एम मुंशी कन्हैयालाल मालिकलाल मुंशी को तो कहते हैं। ये जो हैं ये के एम मुंशी तो हैं। ये कौन है, के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, ठीक है। चलिए, फटाफट से आपने लिख लिया होंगे सारी चीजें। चलिए, तो फिर मिलेंगे कल इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।